हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? तो आज नए सेशन में आपका स्वागत है। और कल मैंने बहुत ही अच्छा लेक्चर डाला था। पता है किस चीज़ का? मैंने 800 वीडियो कंप्लीट किए थे, वो बहुत ही इमोशनल हो गया था। वो वीडियो जरूर जाके देख लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर, नया सेशन। और बिल्कुल मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर सर्कल का पूरे बेसिक से खत्म कराया, उसका ट्रिग्नोमेट्री का करवा दिया। अब आते हैं सीक्वेंस सीरीज का। इतने बेसिक लैंग्वेज में बताऊंगा ना, जो बच्चों को कुछ ना आता ना वो भी आग उगलेगा। क्या उगलेगा? आग। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज की बात आती है तो बच्चे पूछते हैं कि गुरुजी सब तो ठीक है, मगर सीक्वेंस और सीरीज किसको बोलते हैं? होता है ना, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होता है कि आखिर किसको बोलते हैं। हमें गुरुजी सब पता है, मगर सीक्वेंस किसको बोलेंगे हम और सीरीज किसको बोलेंगे? सीक्वेंस किसको बोलेंगे और सीरीज किसको बोलेंगे? तो देखिए, सबसे सिंपली और इजीएस्ट वे में समझिए, ठीक है ना। कैसे? देखिए, अगर आपको बोले कि सीक्वेंस की बात करता है तो आपको देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, AN तक दे रखा है। तो देखो, इसको हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोल देंगे सीक्वेंस। आखिर क्यों? आखिर क्यों? देखिए, कोई भी चीज आपको सीक्वेंस वाइज दे रखा हो तो इसको बोल देंगे क्या? सीक्वेंस बोलेंगे। और सीरीज में आपको प्रॉब्लम, गुरुजी सीरीज क्या होता है? अब देखो, जो सीक्वेंस होता है ना उसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन होता है ना, जो ये काम करते हुए एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, उसी चीज को हम बोलते हैं सीरीज। मतलब कहने का क्या गुरुजी? देखो, अब यहीं पे मैंने कर दिया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 डॉट डॉट AN तक जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका सीरीज हो गया। इसको बोलते क्या? सीक्वेंस है। और क्या बोल देंगे? इसको सीरीज बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। तो यही चीज होती है सीक्वेंस, और इसको बोलते हैं सीरीज। तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? सीक्वेंस एंड सीरीज। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो देखो, बेसिक बहुत ज़्यादा है और बच्चे को पता नहीं होता। पूरा सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेते हैं मगर उनको ये चीज़ नहीं आता, ठीक है ना। तो आप कभी भी जीवन में बोलना कि पूछे व्हाट इज सीक्वेंस, तो बोलना कोई भी A1 A2 A3 डॉट 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 दे रखा है AN तक, कोई फाइनाइट तक, तो आप क्या बोले? उसको सीक्वेंस बोलेंगे। अगर उसी में हम ऑपरेशन कर देंगे, उसी में ऑपरेशन किस चीज़ का कर देंगे? एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, तो आपका क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। तो इसी दोनों को क्या बोलते हैं? सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज में तो समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं? देखो, अब सीक्वेंस एंड सीरीज आ गया। अब कुछ बच्चों को यह भी डाउट होता है कि प्रोग्रेशन क्या बोलते हैं। देखो, पढ़ते हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये भी पढ़ते हो ना। तो देखो, प्रोग्रेशन की बात करते हैं, प्रोग्रेशन की। तो आखिर प्रोग्रेशन होता क्या है? सबसे पहले बच्चे ये पूछेंगे कि गुरुजी प्रोग्रेशन क्या होता है? देखो, प्रोग्रेशन में कुछ नहीं होता है। कोई ऐसा सीक्वेंस जो फॉलो करता हो सर्टेन पैटर्न का। अब बोलोगे सर्टेन पैटर्न ये क्या होता है? ये क्या होता है? कोई ऐसा सीक्वेंस जो फॉलो करता है स्पेसिफिक और सर्टेन पैटर्न को, जैसे गुरुजी अब हमें बता दो कैसे। आखिर कैसे? तो देखो, 4 8 12 16 20 24 डॉट डॉट दे रखा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखो मेरे दोस्त, डिफरेंस क्या है आपका? डिफरेंस क्या है आपका? सब में डी क्या है बता दो? डी क्या है बता दो? तो गुरुजी डी आपका यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है।
जब मैं बेसिक सिखाता हूँ ना तो बहुत अच्छे से इजी वे में और आसान धीरे धीरे करके सिखाता हूँ, और जब क्वेश्चन की बात आती है ना, जब कौन से बात तो रॉकेट की तरह चलता हूँ। ठीक है, तो देखो डिफरेंस, अब डिफरेंस निकालने का क्या है, कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं करना है, 8 - 4 = 4, मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दो। क्या करोगे? सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम? इस पैटर्न को अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? जिसका d = 4 है तो क्या बोलेंगे? डिफरेंस = 4 है, तो ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं अर्थमेटिक, 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 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे को ना आया क्या? किस बच्चे को नहीं आया? टेंशन क्या लेते हो? अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे। गुरुजी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी बताया ही कहाँ है? अभी बताया ही कहाँ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अबे भैया, कोई चीज पहला बार पढ़ोगे तो सीखना तो पड़ेगा ना पहले। काहे टेंशन लेते हो? हम हैं। ठीक है, पहले नोट डाउन करो इतना को, इतना का नोट डाउन करो जल्दी से, इतना नोट डाउन करो। पहले नोट डाउन कर लिया? अब इधर देखो, देखो बहुत तुम लोग घबराते हो। जब हम बोले हैं कि हम सिखा के छोड़ेंगे तो घबराते काहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। टॉपिक तो अब आया है तो आप पहले ही घबरा जाते हो कि क्या करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टॉपिक तो अब आया है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक तो अब आया है। देखिए अब चलो, अब देखो, अब ना समझ में आया तब बोलना। ठीक है, अब मैंने कोई सीरीज ले लिया, जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 10 ले लिया, 12 ले लिया, 14 ले लिया, 16 ले लिया, डॉट 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 तक दे लिया। ठीक है, अब आपसे पूछे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलोगे, तो आपको एक डिफिनीशन याद रखना है। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले ध्यान से सुनना। सच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन इन विच देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस इज सेम। उस टाइप को प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में उसमें तो रेशियो करके निकलता है और इसमें अलग निकलता है। इसमें से सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस किया जाता है। ठीक है, तो देखो अब सबसे पहले एक चीज ध्यान दो। सबसे पहले ए क्या है? यहां पर ए आपका 2 है, डी क्या है आपका? तो गुरुजी डी दूसरा में से पहला को घटा दिए, बचा 2। ए को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। ये तो बच्चों वाली बात है। ठीक है गुरुजी, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलेंगे हम? ऐसा प्रोग्रेशन, ऐसा प्रोग्रेशन ऐसा प्रोग्रेशन जिसका क्या हो? कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्या? कॉमन डिफरेंस सेम हो। कॉमन डिफरेंस सेम हो। ठीक है, अब यही चीज को इंग्लिश वाले लिखेंगे सच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन, सच टाइप ऑफ प्रोग्रेशन whose common difference is same, common difference is same।
उसको क्या बोलेंगे हम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, वो इंग्लिश में ही समझो तो कंफ्यूज बहुत हो गए। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म और डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आगे, आगे देखो अब क्या कर रहा है। अब देखो, अब इसका देखो क्वेश्चन कहां से बनता है। क्वेश्चन आपका ये सब बेसिक है, यहां से क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, मगर ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछेगा तो किसको बताओगे, भूल जाओगे ना। इसलिए हर एक चीज को, हर एक छोटी छोटी बारीकियों को लेके चल रहा हूं। ठीक है, अब देखो इधर का नोट डाउन तो हो ही गया होगा मुझे पता है, और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया आपने, चलो देखो इधर, देखो अब कैसे करते हैं, कैसे उड़ाते हैं। देखो बहुत ही बेसिक बेसिक बातें, बहुत सारी नोट करते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो। डिजिटल बोर्ड नहीं कि पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, इसलिए नोट करते रहो, नोट करते रहो और क्वेश्चन को उड़ाते रहो। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, कर देंगे सारा काम। देखो अब कैसे आप इजी वे में सारे को उड़ा सकते हो। देखो अब सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं ना, अब अपन करते हैं एपी की बात। एपी की बात, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, एपी भी बोलते हैं। कहीं पे शॉर्ट टर्म सब एग्जाम में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं लिखता है, एपी लिखता है। ठीक है, अब देखो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है। ठीक है, जनरल टर्म क्या होता है देखो, तो जनरल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या, nth टर्म निकालना होता है। n टर्म क्या होता है, n टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a क्या है यहां पर बताया, जस्ट फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और एन क्या है, जो टर्म आपको निकालने के लिए बोले वही है, क्या है, nth टर्म है, nth टर्म। ठीक है, nth टर्म है n। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब देखो, मान लो यहां पर दे दिया, यहां पर दे दिया 3, 6, 9, 12, 15। ठीक है, अब आपको बोले कि डी निकालना है, तो डी का परिभाषा क्या होता है, डी का देखो जनरल इक्वेशन सिंपल समझते रहो, tn माइनस tn माइनस 1। अब कुछ बच्चे समझे गुरुजी हमको समझ में नहीं है, अरे कुछ नहीं करना है, वही चीज बोल रहा हूं। ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर यहीं पे कुछ बच्चे हमें ए की वैल्यू बता सकते हैं क्या, ए की वैल्यू गुरुजी 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या बता सकते हैं गुरुजी, अगर आपको बोल दिया, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर यहीं पे आपको बोल दिया आपका टर्म 8 दे रखा है, 8 टर्म के लिए निकालना है, क्या 8 टर्म के लिए निकालना है, 8 टर्म के लिए, तो क्या करोगे, क्या करोगे, टर्म 8 के लिए एन की वैल्यू टर्म 8 के लिए निकालना है। चलो दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस समझ लिया, ए समझ लिया। ठीक है, अब देखो अब क्या करोगे, अगर आपका इसका सीरीज पूछे तो क्या बता सकते हो, आप बोल सकते हो टी एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका 3 है, एन क्या हो जाएगा गुरुजी, एन तो हमें नहीं दे रखा है, डी क्या है 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3n माइनस 3 कट गया, क्या बचेगा 3n आपका, तो टी एन इजिकल्स टू 3n, मतलब 3 का मल्टीपल होगा, है ना। n के जगह 1 डालो 3 आएगा, 2 डालो 6 आएगा, 3 डालो 9 आएगा। जैसे देखो 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 देखो, कोई भी चीज़ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना होगा जो छोड़ दूंगा। ठीक है, अब टी एन इजिकल टू 3n दे रखा है जनरल इक्वेशन, टी के जगह पर 1 डालो 3 आएगा, टी के जगह पर 2 डालो 6 आएगा, टी के जगह पर 3 डालो 9 आएगा, टी
p के जगह 4 डालो, क्या आएगा 12 आएगा। सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, प्रूफ भी हो गया। आसान है ना, बोलो ना, आसान है ना। चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। उसका अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। इसका लास्ट टर्म जब दिया रहा है तो क्या लास्ट टर्म फॉर्मूला सेम होता है, मगर थोड़ा सा देख लो क्योंकि कोई भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलो देखो देखो अब क्या करना है आगे। आगे देखो क्या करना है, देखो कैसे समझते हो आगे। बहुत सिंपल है, मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो। इधर का नोट डाउन हो गया होगा मुझे लगता है जैसा, ठीक है। अब देखो देखो इधर, देखो अब देखो, अब बोल क्या रहा है, अगर आपका इफ एल इज द लास्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, अगर इफ एल इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगर किसी सीक्वेंस का एल क्या दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है, ठीक है, लास्ट टर्म दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वही एल लिख लो, टी एन लिख लो, उसी का बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना, ठीक है। अब ठीक है गुरुजी, ये चीज तो समझ में आ गया। अगर 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 एक और चीज, अब देखो अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से देखो। ये तो समझ में आया, एल लास्ट टर्म दे रखा हुआ तो क्या होगा, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अगर एन टर्म, अगर बोले एन टर्म, बोले क्या, एन टर्म ऑफ एन ए पी, ऑफ एन ए पी फ्रॉम द इंड, अगर इंड से पूछे, फ्रॉम द इंड, अगर एन टर्म ऑफ एन ए पी पूछे कहाँ से, इंड से पूछे, इंड से पूछे तो क्या हो जाएगा आपका। तो एक चीज़ ध्यान रखना, इसका होता है सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। और वो चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है इन टर्म, क्या आपका इन टर्म अगर इसमें दे रखा हो, अगर इन टर्म दे रखा हो, ये वाला देखो, ये दे रखा है आपको, देखो अगर आपका इन टर्म देखो, इन टर्म्स ऑफ द इंड ऑफ द एपी कंसिस्टिंग एम टर्म इज, देखो कह रहा है इन टर्म्स फ्रॉम द, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बेसिक के लिए तो ठीक नहीं है, मगर जो जेई की तैयारी करते हैं उनके ध्यान देना, इंड्स ऑफ एन ए पी, इंड्स ऑफ, क्वेश्चन करवाऊंगा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, ऑफ एन ए पी consisting of m टर्म इज, अगर m टर्म होगा तो क्या हो जाएगा आपका m माइनस एन प्लस 1, m माइनस एन प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। सो n टर्म फ्रॉम द इंड इज, सो nth टर्म फ्रॉम द इंड इज, इंड में एन टर्म क्या होगा सो बताना है। देखो क्या बोल रहा है, एन टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी कंसिस्टिंग एम टर्म, अगर एम टर्म दे रखा हुआ इंड में दे रखा हो तो क्या हो जाएगा m माइनस एन प्लस 1 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से होगा क्या m माइनस 1 प्लस 1, और n टर्म फ्रॉम इंड क्या हो जाएगा, देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना, फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला गुरुजी, अरे भैया फॉर्मूला तो वही लगाएंगे ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n के जगह क्या डालेंगे, m
n प्लस 1 डाल देंगे, हो गया। और क्या करना है, देखो अभी कैलकुलेट करवाते हैं, टेंशन काहे लेते हो। अब n के जगह पे डालेंगे क्या, m माइनस एन प्लस 1, ज़्यादा मत ध्यान दो, इतना ही ध्यान दो, सिंपल यही फॉर्मूला यूज होगा। मगर कैलकुलेट कैसे होगा, आपका n के जगह m माइनस एन प्लस 1 डालना है, ठीक है ना। बाकी टेंशन ना लो, हम हैं, ठीक है। अब इधर का नोट डाउन कर लो, कर लिया, इरेज करूँ, चलो देखो इरेज करता हूँ, ठीक है, इरेज करता हूँ इधर का। अभी हम है, टेंशन काहे लेते हो कि नहीं समझ में आ रहा है, सीख जाओगे सारा चीज़, टेंशन ना लो, ठीक है, सब सीख जाओगे, टेंशन ज़्यादा ना लो। देखो अब देखो यहाँ पर देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, वहाँ पर क्या करोगे लॉजिक। अब देखो टी किसका निकालना है भैया, एम माइनस एन प्लस 1 का निकालना है सर। तो ए के जगह ए डालो, और क्या डालोगे, एन के जगह m माइनस एन प्लस 1, ये तो दे रखा -1, और डी डाल दोगे, ठीक है, डी डालोगे तो क्या हो जाएगा आपका a प्लस, इससे ये कट गया, क्या हो जाएगा m माइनस एन इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा m माइनस एन इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। ये टी एम माइनस एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ठीक है गुरुजी। अब अगर यहीं पर लास्ट टर्म दे रखा हुआ एल, तो और क्या लिख सकते हो इसको, और लिख सकते हो टी एम माइनस एन प्लस 1 को क्या लिख सकते हो, एल लिख सकते हो। लास्ट टर्म बिगिनिंग में दे रखा हुआ, और क्या लिख सकते हो, जल्दी से बता दो। अब क्या लिख सकते हो, अगर लास्ट टर्म होगा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे इसको लिख सकते हो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा था, यही चीज़ बताने के, वेयर एल इज द लास्ट टर्म, वेयर एल इज लास्ट टर्म। एक फॉर्मूला, इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला जो मैं पहले बता चुका हूँ, उसी फॉर्मूला को याद रखना, इसको बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कैलकुलेट। तो फॉर्मूला यही आपका इंपॉर्टेंट है, ये सब तो कैलकुलेट देंगे, आएंगे होंगे नहीं, ठीक है ना। लेकिन कॉन्सेप्ट था इसलिए बता दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट था इसलिए बता दिया। अगर ठीक है, अब सिलेक्शन ऑफ ए टर्म ऑफ एपी समझते, देखो ये याद रखना, इससे क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार रहा हूँ उसको। सिलेक्शन ऑफ ए टर्म इन एपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म का सिलेक्शन कैसे करेंगे वो हमें बताना है। देखो सबसे सिंपल लॉजिक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 रहा तो आपका क्या हो जाएगा, टर्म्स क्या होगा, इधर क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाला, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, वही कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं। तो आपसे 3 टर्म पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक हो जाएगा ए माइनस डी हो जाएगा, एक ए प्लस डी होगा, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अगर यहीं पर दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स 4 रहे, तो क्या हो जाएगा आपका, a माइनस 3d, a माइनस डी, और a प्लस डी, और a प्लस 3d। ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्म्स 4 रहे, 4 है तो एक कमा दो, और a माइनस 3d हो गया। सिंपल लॉजिक लगाया करो ना थोड़ा सा, यहाँ 4 है तो 3d आ गया, 2 रहता तो क्या आता, a प्लस डी होता। 4 है इसलिए a माइनस 3d, 4 है इसलिए a माइनस 3d, 3 का तो आसान है, a प्लस डी, a माइनस डी। अगर 4 है तो a माइनस 3d, a प्लस डी, और a माइनस डी, और a प्लस 3d। सिंपल है। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d होगा, 2d। अगर कॉमन डिफरेंस 5 है, ऐसे तो 4 ही तक पूरा था, लेकिन 5 जान लो, अगर होगा तो क्या लिखोगे, a माइनस 2d, a, उसके बाद क्या होगा, a प्लस डी, a माइनस 2d, उसके बाद a माइनस डी होगा, और क्या हो जाएगा आपका a प्लस 2d, और क्या हो जाएगा a प्लस डी। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d होगा।
इम्पॉर्टेंट तो यही दोनों है, इम्पॉर्टेंट यही दोनों है, लेकिन 5D तक आता नहीं। अगर 6 दे दिया तो क्या करोगे? लिखोगे ए प्लस, पहले माइनस का लिख लेते हैं ना, प्लस वाले काहे जा रहे हो, भाग रहे हो भैया। ए माइनस 5D, ए माइनस 3D, और क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा और क्या, ए माइनस डी हो जाएगा, और क्या हुआ, ए प्लस डी हो जाएगा, और ए माइनस 3D हो जाएगा, ए प्लस 3D हो जाएगा, ए प्लस 5D हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 2D। तो आपको याद तो दो ही रखना है, जब 3 रहे तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। अगर 4 रहे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, और ए प्लस 3D। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है, ये दोनों आसानी से याद हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा सीन नहीं है, ये दोनों को याद करो, एग्जाम में ये दोनों पूछा जाता है हमेशा। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, और कल पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनएपी। ठीक है ना, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एनएपी, और सारे को गर्दे होता है ना धुआं की तरह, धुआं काटते हुए चलेंगे पूरे अच्छे तरीके से। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हो लाइक सब्सक्राइब शेयर बिल्कुल कर देना। और दोस्तों कितना मेहनत कर रहा हूँ, पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और बिल्कुल तहलके के साथ। मैथ तो जिगर में दौड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चाहे आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, जेई कोई भी चीज़ की तैयारी करते हो, क्लास 11 12 में हो, और एपी जीपी तो भाई हर एक सेक्शन में आता है, हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी लेकर सारे एग्जाम में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हो लाइक करो और सपोर्ट करो। तो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।